गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। 27 मई 2020 को MSBT का एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिलेटेड एक सर्कुलर आया है। जैसे आप सभी को पता है, फोर्थ सेम के बाद आपको एक समर वैकेशन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसके बगैर आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते वो अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कंपनी में जाके आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और कोई कंपनी भी अलाउड नहीं कर रही है, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत रिस्की है। इसलिए हमको भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करना है, इसलिए MSBT ने हमको 3 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, द स्टूडेंट शॉल वर्चुअली रिमोटली स्टडी द प्रोफाइल ऑफ अ रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड टू his her diploma program and prepares a detailed report highlighting the vision and mission, quality policy of the industry. The report should also be inclusive of technical details and milestone achievement, at least one marquee project executed by the industry. मीन्स जैसे आप कोई इंडस्ट्री विज़िट वगैरह करते हो, उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाते हैं इंडस्ट्रियल विज़िट के बारे में कि आपने वहाँ पे क्या देखा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप CTPS गए तो वहाँ पे बॉयलर है, अल्टरनेटर है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसका रेटिंग्स, कौन से टाइप का है, उसकी डायग्राम, फ़ोटोज़, ऐसे बना के एक आप जैसे इंडस्ट्रियल विज़िट रिपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही कोई भी एक आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप CTPS, जैसे अपने चंद्रपुर में CTPS है, GMR एमको है, वर्धा पावर प्लांट है, मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, ACC सीमेंट फैक्ट्री, L&T, कोई भी आप इंडस्ट्री चूज़ कर सकते हो जिसका एक बिग प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, वहाँ पे उसका कोई भी एक जैसे पार्ट है, जैसे बॉयलर, अल्टरनेटर, जनरेटर, या फिर कोई भी मेंटेनेंस सेक्शन, आपको जो जिसमें भी इंटरेस्ट है या फिर जिसका डेटा आराम से ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आपको चूज़ करना है। उसकी एक रिपोर्ट बनानी है सॉफ्ट कॉपी में, मेंटर से उसको चेक करना है, बाद में उसका प्रिंट निकाल के सबमिट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। एंड इसके साथ द स्टूडेंट शॉल वर्चुअली रिमोटली स्टडी एनी वन प्रोग्राम specific industrial process through videos available on various educational website, YouTube, other learning platforms. Mentor for the industrial training should guide the students in their virtual remote learning quiz. The mentor should also develop assignments to monitor the progress of students through virtually remotely study, and may arrange at least one expert talk, online lecture on the area chosen by the student. Mentor may use online learning platform as Google's Classroom or Moodle etc. by posting study material and assignment, और ये वर्क होना चाहिए 4 वीक्स का। ठीक है, अभी आपने कोई इंडस्ट्री चूज़ कर ली, जैसे CTPS है, उसमें से अगर कोई अल्टरनेटर का आपने कोई अलग से सेक्शन लिया है, उसके बारे में आपने एक रिपोर्ट फाइल बना दी। उसके साथ आपको ऑनलाइन अगर कोई वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है तो उसके वो भी देखने हैं और वो उस रिपोर्ट में डालने हैं। जैसे अल्टरनेटर, बॉयलर के बारे में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आपको वहाँ पे पढ़ने हैं और उसकी रिपोर्ट जो भी फाइल रहेगी उसमें सबमिट करनी है। और आपके मेंटर भी आपके लिए अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, वो ऑनलाइन वीडियो, जैसे हमारा सेमिनार होता है वैसे ही कोई ऑनलाइन वो अरेंज कर सकते हैं, और आपके मेंटर आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो भी वही फाइल रिपोर्ट के साथ आपको सबमिट करनी है। दिस इज़ योर ऑप्शन 1। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी ऑनलाइन में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक चूज़ कीजिए, उसका एक फ़ाइल बना दीजिए और उसके वीडियो लेक्चर्स वगैरह सुन के उस फाइल में रिपोर्ट करके सबमिट करना है। Now the option 2 is, students may take any online course from any of the recognized online platform like NPTEL, work from home options of Intershala, Swayam or AICTE recommended e-learning platforms on topics related to their program under the guidance and suggestion from their respective mentors, minimum 4 week duration.
ये ऑप्शन 2 के ज़रिए आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जो MSBT ने आपको रिकमेंड किया है। जैसे आपने पिछले बार एक स्वयं का रजिस्ट्रेशन किया था, स्वयं के भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे उनके कोर्सेस हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, आपको ये सब कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और ये एग्ज़ाम में 70 to 80% अगर आपको आते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये इसका कंडीशन रहता है। और इसके कुछ अलग चार्जेस भी रहते हैं, स्वयं के, इंटरशाला के, या फिर कोई भी प्रोग्राम है जैसे TCS वगैरह प्रोग्राम कंडक्ट करती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इंडस्ट्री या फिर कोई जो स्वयं वगैरह है वो कुछ चार्ज करती है, या फिर कोई कोई प्रोग्राम उनके फ्री भी रहते हैं। वो आपके ऊपर है आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, लेकिन अगर ये आप ऑप्शन चूज़ करते हो तो इसका सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है। नाउ ऑप्शन नंबर 3, द स्टूडेंट में ऑल्सो टेक अप वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड असाइनमेंट ऑफर्ड बाय द renowned industries such as Tata, L&T, Siemens, Mahindra and Mahindra, Godrej, etc. and deliver the request outcome online under the guidance and suggestion from their respective mentors. The quantum of work should be reflect effort of 4-week duration. जैसे हमने आपके ग्रुप पे कुछ प्राइवेट कंपनीज है जैसे MDB इलेक्ट्रोसॉफ्ट फ्रॉम अमरावती, काइजन ऑटोमेशन चंद्रपुर, ये कंपनी ने MSBT के नॉर्म्स के अनुसार उन्हें खुद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। इनके खुद के अलग अलग ट्रेनिंग के पैकेजेस रहेंगे। इसमें आपको वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन के रिलेटेड जो भी पढ़ाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। जैसे MDB एक बेसिक पैकेज दे रही है, प्रो पैकेज दे रही है एंड प्लस पैकेज दे रही है। आप तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको प्रो ही चूज़ करना है या फिर प्लस ही चूज़ करना है। हमको सिर्फ वो कंपनी की तरफ से आपने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट किया इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, तो वो आप उतने ज़्यादा पैसे पे करके वो पैकेज ले सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, हमको सिर्फ आपने 4 वीक का ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट किया है ये चाहिए। तो दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन। ये सभी तीनों भी ऑप्शन 4 वीक में आपको कंप्लीट करने हैं। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपको सिर्फ कोई भी ऑनलाइन स्टडी करना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई कंपनी चूज़ करके उसका एक रिपोर्ट बनाना है, और कोई भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह उससे स्टडी करके वो भी रिपोर्ट में दे के आपको सबमिट करना है। सिर्फ इतना ही है इसका काम। और सेकंड इसमें जैसे स्वयं, इंटरशाला, इनका कोई अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो उससे भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा ट्रेनिंग कंप्लीट करना ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आपको चूज़ करना है। हमको सिर्फ 4 वीक का आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट किया इसका सर्टिफिकेट चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन में आपकी फ़ाइल चाहिए। और ये सब आपको कंप्लीट करना है अप टू 31 जुलाई 2020, और अपना जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा उसके 2 मंथ्स में ये आपको कंप्लीट करना है। और ये जब आप कोई भी ऑप्शन, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपको उसमें एक MSBT की तरफ से ट्रेनिंग डायरी आएगी, उसका फॉर्मेट हम आपको भेज देंगे, वो आपको मेंटेन करनी है। जो भी आपकी डेली प्रोग्रेस है वो आपको ट्रेनिंग डायरी में वहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपको और कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रिपोर्ट कंसिस्टिंग डिटेल्स ऑफ ऑल दी अबो कंपोनेंट्स, जैसे वो कंपनी का प्रोफाइल, ऑनलाइन कोर्स, वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट, असाइन बाय मेंटर, इंडस्ट्री, ये आपको सबमिट करना है। थैंक यू सो मच।
कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।